सनराइजर्स हैदराबाद जो कह सकते हैं जिसकी ताकत मानी जा रही थी, उसकी बल्लेबाजी जो कहा जा रहा था कि ये टीम नहीं खिलाड़ियों, मतलब कह सकते हैं इस टीम में ऐसा कहा जा रहा था कि खिलाड़ी नहीं है दैत्य हैं। और काव्या मारन के बारे में कहा जा रहा था इन्होंने खिलाड़ियों को नहीं लाया है, बिल्कुल तूफान को खरीद करके ले आई हैं। और उसके बाद जिस पहले मैच में जिस तरीके का प्रदर्शन राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ किया था अपने पहले मैच में, सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने 286 रनों की पारी खेली थी 6 विकेट के नुकसान पे। और ऐसा लगा था कि ये टीम कह सकते हैं जिसमें उनकी बल्लेबाजी ताकत है। 8वें नंबर तक बल्लेबाजी है। अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, नीतीश कुमार रेड्डी, अनिकेत वर्मा, पैट कमिंस, आप नाम लीजिए, बल्लेबाज भरे हुए हैं इस टीम में। और ईशान किशन भी हैं, ट्रेविस हेड भी हैं, अभिषेक शर्मा भी, तमाम ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस टीम में भरे हुए हैं। पैट कमिंस तक बल्लेबाजी है। लेकिन इस टीम के जो लगातार तीसरी हार मिली है, उसके बाद कहा जा रहा है कि ये टीम नहीं, उसकी जो ताकत है वही उसकी कमजोरी बनती जा रही है। यानी कि जो उसकी बल्लेबाजी ताकत होती है वही उसकी कमजोरी बनती जा रही है। और बॉलिंग के बारे में तो आप जानते हैं कि इस टीम की कमजोरी रही है और वो क्लिक नहीं कर पा रही। यानी कि अगर ये टीम 250 प्लस स्कोर न बनाए तो इनके गेंदबाज उसको डिफेंड तक नहीं कर पा रहे। पहले मुकाबले में 286 रन बनाए थे मतलब सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ। उस मैच में भी एक कह सकते हैं कि तकरीबन 230 रन खा लिए और हमने देखा कि 44 रन से किसी तरीके से इस टीम को जीत मिली थी। उसके बाद से 150, 196, 190 इस तरीके से जो मैच खेल रही है सनराइजर्स हैदराबाद, कह सकते हैं कि उसके खिलाड़ी जो है ट्रेविस हेड, ऑल्दो पहला मैच उन्होंने अच्छा खेला, दूसरे मैच में अच्छा खेला, लेकिन जो दूसरे 2 मुकाबले हुए हैं अगर उसकी हम बात करें तो उस मुकाबले में वो चल नहीं पा रहे हैं। यानी कि अगर वो नहीं चले तो सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें तो उनके खिलाड़ी चल नहीं पा रहे हैं। अगर हम आपको बताएं कि अभिषेक शर्मा से काफ़ी टीम को उम्मीद है। पहले मुकाबले में ऑल्दो उनकी जोड़ी ने क्लिक किया था, लेकिन 4 मुकाबले में महज 33 रन बना पाए हैं। जो अगर हम स्टैट्स की बात करें तो 4 मुकाबले में महज 33 रन। उसके बाद कह सकते हैं कि पहले मैच में अर्धशतकीय पारी, उसके बाद से लगातार फ्लॉप साबित हो रहे हैं। जिस तरीके से वैभव अरोड़ा गेंद पे ट्रेविस हेड आउट हो रहे हैं, उसके बाद कहा जा रहा है कि उनकी भी बल्ली नहीं चल रहे हैं। अगर वो नहीं चलेंगे तो टीम के खिलाड़ी नहीं चलेंगे। ईशान किशन जिन्हें कहा जा रहा था कि उन्होंने बीसीसीआई को जवाब दिया है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, गुच्ची बाबू ट्रॉफी में अच्छा प्रदर्शन का इनाम उनको मिला, जो कह सकते हैं उनकी एंट्री हुई पिछले मेगा ऑक्शन में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में। लेकिन वो भी फ्लॉप चल रहे हैं। पिछले कह लें कि पहले मुकाबले में उन्होंने 106 रनों की पारी खेली थी, लेकिन 3 मुकाबले जो हुए हैं उसमें एक में 0 और एक में 1, एक में 2। यानी कि कह सकते हैं कि अगर शतक को छोड़ दें तो पिछले 3 अन्य मुकाबले में उन्होंने एक तरीके से निराश ही किया है। इसी की वजह से कह सकते हैं कि सनराइजर्स हैदराबाद की जो टीम है आखिरी स्थान पे है। 4 मैच में महज 1 जीत 3 हार। यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद की जो ताकत मानी जाती थी वो ही उसकी कमजोरी बन गई है। ईशान किशन नहीं चल पा रहे हैं तो टीम इंडिया की ख्वाब तो छोड़ ही दीजिए, एक खिलाड़ी वहां से भी आउट माना जाए। उसके बाद कह लें अभिषेक शर्मा, जिनको टीम इंडिया में भी शामिल किया जाता है, जिनके मेंटोर माने जाते हैं, युवराज सिंह, जिनको कहा जाता है लंबी रेस का घोड़ा है, चाहे इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले हो, चाहे जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज हो, उसमें अभिषेक शर्मा ने काफ़ी अच्छी पारी खेली थी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो विकेट फेंकते जा रहे हैं। 11 करोड़ रुपए में ईशान किशन को खरीदा गया था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो भी अपनी विकेट फेंक रहे हैं, अपनी कीमत नहीं समझ रहे हैं। तो अगर हम बात करें इस टीम के जो विलन की बात करें तो उसमें कई वजह रही है टीम के हार के। जो फ्लॉप शो है इनके लगातार 3 मैच में हार करके जो फ्लॉप शो है वो जारी है। कप्तान पैट कमिंस की गेंदबाजी भी काफ़ी खराब चल रही है और कह सकते हैं कि वो उम्मीद के अनुसार गेंदबाजी नहीं कर पा रहे हैं। विकेट को लेकर के भी हर्षल पटेल संघर्ष कर रहे हैं, वो भी एक तरीके से चिंता की बात है। बॉलिंग वाली डिपार्टमेंट की मैंने बात की थी कि उनके बॉलिंग क्लिक नहीं कर पा रहा है। हर्षल पटेल भी अपने कह सकते हैं कि गेंदबाजी में वेरिएशन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जो कह सकते हैं 15वां मुकाबला था वो काफ़ी बेअसर रहे। हर्षल पटेल ने 4 ओवर में 43 रन खर्च कर डाले और आखिरी में जो डेथ ओवर्स में कहीं बात करें कि उनसे उम्मीद की जाती है कि अच्छी गेंदबाजी करेंगे, उसमें भी फ्लॉप साबित हुए हैं। सनराइजर्स हैदराबाद की ताकत उसकी ओपनिंग बल्लेबाजी मानी जाती है, यानी कि ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा वो नहीं चल पा रहे हैं। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा तूफानी बैटिंग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन पहले मैच को छोड़ दिया, जैसे कि मैंने बात की थी राजस्थान रॉयल्स वाले मुकाबले की बात छोड़ दें तो इन दोनों बल्लों का जो कह सकते हैं बल्लेबाज है उनका बल्ला नहीं चल पाया है और कह सकते हैं कि उसका असर टीम पे काफ़ी पड़ रहा है। अगर अभिषेक शर्मा आउट हो जा रहे हैं, ईशान किशन जल्दी आउट हो जा रहे हैं, नीतीश रेड्डी को भी हाइप दिया गया था बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के बाद, वो भी नहीं चल पा रहे हैं, विकेट थ्रो कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो सितारे हैं टीम इंडिया के, जो सितारे हैं जो भारत के लिए खेलते हैं या खेलते रहे हैं या जो खेलना चाहते हैं, वो भी क्लिक नहीं कर पा रहे हैं। कुल मिलाकर कह लें कि जो ताकत है
सनराइजर्स हैदराबाद की, वही उनकी कमजोरी बन गई है। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए अपने पहले ही डेब्यू मैच में एक शतक लगाए थे ईशान किशन, उसके बाद से कह लें उनका बल्ला बिल्कुल खामोश बना हुआ और एक तरीके से विलेन बनते जा रहे हैं काव्या मारन के लिए। काव्या मारन के साथ उनके रिश्तों की बात चलने लगी थी, उनको दोनों की तस्वीर को जोड़ कर देखा जाने लगा था, उस फ्लाइंग किस की चर्चा होने लगी थी, लेकिन कह सकते हैं कि वो नज़र किसी की लग गई है। अब लगातार उनका बल्ला पहले ही मैच के बाद से खामोश है। और उसके बाद अगर हम बात करें नीतीश रेड्डी का भी बल्ला है एक तरीके से खामोश चल रहा है। अपने ऑलराउंड खेल से जिस तरीके से उन्होंने सुर्खियां बटोरी थी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के दौरान ऑस्ट्रेलिया में, उसकी वजह से कह लें कि नीतीश कुमार रेड्डी काफ़ी चर्चा में आए थे। 18वें सीजन में लगातार फ्लॉप चल रहे हैं, इस बार 4 मैचों में रन नहीं बना पाए हैं और कह सकते हैं कि उनकी वजह से मिडिल ऑर्डर जो है वो धराशायी हो गया है। कुल मिलाकर के जो ओपनिंग बल्लेबाजी है ट्रेविस हेड और कह सकते हैं अभिषेक की जोड़ी जो है, ट्रेविस हेड अभिषेक की जोड़ी, वो नहीं चल पा रही है। बीच में आते हैं ईशान किशन, वो भी लगातार आउट हो जा रहे हैं। पहले मैच में शतक, उसके बाद 0-1 ऐसे आउट हो रहे हैं। उसके बाद नीतीश रेड्डी हैं, वो नहीं चल पा रहे। ऑल्दो अनिकेत वर्मा ने कुछ प्रॉमिसिंग पारी कह सकते हैं खेली है। अब देखने की बात है कि आने वाले मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम कैसा खेलती है। पैट कमिंस पहली बार एक तरीके से कह लें कि वो गंभीर नजर आ रहे हैं। ऐसी लगता है कि टीम बल्लेबाजी लेकर के आती है, पिच कंडीशंस को नहीं पड़ती है, गेंदबाज की भूमिका कहाँ पे है, स्पिनर्स की कहाँ पे है, पिच कैसा खेलती है। इनके बल्लेबाज पिच के लिए नहीं खेल पा रहे हैं, यानी कि आपको अकॉर्डिंग टू द पिच खेलना पड़ता है। अगर पिच धीमी है, पिच में गिटर्न है, तो आपको उसी अनुसार बिहेव करना पड़ता है, अपने विकेट पर टाइम लेना पड़ता है। जैसा कल वेंकटेश अय्यर ने किया, उन्होंने कहा कि ये पिच वैसी नहीं थी, ईडन गार्डन की पिच की बात करूँ, जैसा पहले खेलते आए हैं वो अभ्यस्त हो चुके हैं, लेकिन इसलिए उन्होंने देखा कि उन्होंने विकेट पे टाइम लिया। आखिरी के 11 गेंदों में तकरीबन 36 से 37 रन उन्होंने बना डाले। ये बताता है कि पिच के अनुसार आपको खेलना पड़ता है, पिच पे टाइम देना पड़ता है, जैसा केकेआर के वेंकटेश अय्यर और तमाम बल्लेबाजों ने किया। ऐसा लगता है कि ये बात भूल चुके हैं सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज की पिच को सम्मान देना जरूरी है, गेंदबाज को सम्मान देना जरूरी है, विकेट पे टाइम देना जरूरी है। आपको हर बॉल लॉफ्टेड खेलने की जरूरत नहीं है, हर बॉल छक्कों मारने की जरूरत नहीं है। और यही बात अगर नहीं समझ पाएंगे तो आने वाले मुकाबले में उनकी और हार होने वाली है। यानी कि जो फ्लॉप शो है सनराइजर्स हैदराबाद का वो जारी है। आपको कैसा लगा ये वीडियो? आप क्या मानते हैं कि सनराइजर्स हैदराबाद की ताकत क्या कमजोरी बनती जा रही है? वो क्यों हार रहे हैं? क्या उनकी बल्लेबाजी क्लिक नहीं कर पा रही है? क्या ओवर रिलाई ऑन दी कह सकते हैं बैटर्स हैं, गेंदबाज अपने काम नहीं कर रहे हैं? आपकी जो भी राय है स्पोर्ट्स स्टार कमेंट बॉक्स खुला हुआ, अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहे स्पोर्ट्स स्टार। नमस्कार।